हेलो एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लेसन प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे कि लेसन प्लान बनाते कैसे हैं और उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स सब टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं। ये जो मैं लेसन प्लान आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ये इंग्लिश सब्जेक्ट का है और क्लास सेकंड का। लेसन प्लान बनाने की ज़रूरत आपको जेबीटी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ होती है और सेकंड ईयर में भी होती है और उसके साथ साथ चाहे आप बीएड करो एमएड करो उसमें भी होती है, बस उनका लेवल बड़ा हो जाता है। ये जो हम लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं वो जेबीटी लेवल का है, यानी कि उसके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में ये चीज़ सेम होती है। सो ये जो आपको पेज का फ्रंट दिख रहा होगा ऊपर ये डिज़ाइन है, ये जब आप टिपिकली जाओगे ना टीचिंग प्रैक्टिस के लिए तो उस टाइम आपको भाई अलग अलग इंस्टीट्यूट के अलग अलग होते हैं, कहाँ पे 60 लेसन प्लान बनवाते हैं, कहाँ पे 150 बनवाते हैं। अलग अलग होते हैं। उसके हिसाब से ये जो पेज का फॉर्मेट आपको ऊपर दिया होता है उसके अंदर सबसे पहले लिखा होता है लेसन प्लान, यानी कि ये फर्स्ट लेसन प्लान है। प्यूपल टीचर रोल नंबर, आप यहाँ पे अपना रोल नंबर भी लिख सकते हो और नेम भी लिख सकते हो। इस चीज़ में कोई खास ज़्यादा दिक्कत नहीं है। उसके बाद सब्जेक्ट और टॉपिक, यानी कि कौन से सब्जेक्ट का है और आप उस सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक के बारे में लेसन प्लान बना रहे हो। उसके बाद क्लास, ड्यूरेशन और डेट, यानी कि आप ये जो टॉपिक है वो पर्टिकुलर क्लास में कौन सी डेट को पढ़ा रहे हो। और यहाँ पे ड्यूरेशन में आप 40 मिनट्स या 35 मिनट जितना भी आपका जो पीरियड होता है उसके हिसाब से लिख सकते हो। उसके बाद है टीचिंग एड्स, यानी कि जो टॉपिक है उसको पढ़ाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, चौक, पॉइंटर, चार्ट, डस्टर। इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड हो सकती है, जैसे कि कोई मॉडल हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफ़ी चीज़ें में। इस चीज़ में तो कोई लिमिट ही नहीं है कि आप कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करो बच्चों को, उसमें पता नहीं किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। तो इसमें तो आप अनलिमिटेड चीज़ लिख सकते हो टीचिंग एड्स में। सेकेंड है जनरल ऑब्जेक्टिव, यानी कि आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो उसका जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है। To develop listening, speaking, reading and writing skill in the students, to increase general awareness, यानी कि आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो उससे बच्चों को ये फायदे होंगे, जनरल ऑब्जेक्टिव है ये आपके। फिर स्पेसिफाई ऑब्जेक्टिव, यानी कि ये तो हो गए सामान्य उद्देश्य, और एक विशेष उद्देश्य क्या है कि हम ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे बच्चों को क्या फ़ायदा होगा, क्या वो जानेंगे। टू गिव सम इंफॉर्मेशन फॉर ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, यानी कि विशेष उद्देश्य में ये है कि इस टॉपिक से बच्चों को शरीर के अंगों के बारे में पता चलेगा। और दूसरा है टू अनेबल टू द स्टूडेंट्स टेक केयर बाय सेल्फ इन सेल्फ बॉडी, यानी कि बच्चे इससे आपकी जो सेल्फ बॉडी उसकी केयर कर सके। इसमें तो चलो मैंने दो दो टॉपिक से आपके बारे में डिस्कस किया, आप इनमें और भी टॉपिक्स लिख सकते हो जनरल ऑब्जेक्टिव में, स्पेसिफाई ऑब्जेक्टिव में, ज़रूरी नहीं है सिर्फ दो, तीन भी लिख सकते हो, चार भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है। फिर है प्रीवियस नॉलेज टेस्ट, यानी कि इसमें ये जो टॉपिक पढ़ाते हैं उससे पहले आप बच्चों से कोई भी क्वेश्चन पूछते हो कि भाई आपको किस चीज़ के बारे में पता है, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछते हो। जैसे इसमें पूछा है द पीपल टीचर विल आस्क सम क्वेश्चन रिलेटेड विद द टॉपिक लाइक मीनिंग्स, हेयर, चिन, लिप्स, डिड यू नो, बॉडी पार्ट्स। ये सारे क्वेश्चंस, और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं इसमें, बट जनरली सिर्फ इतने क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, उसके बाद जब टीचर बच्चों से क्वेश्चंस पूछ लेता है कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता है नहीं पता, उसके बाद टीचर क्लास में अनाउंस करता है कि बच्चों आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक, जैसे कि पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वेल स्टूडेंट टुडे वी शैल रीड दिस टॉपिक पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन, ये मेन टॉपिक होता है इसके बारे में, यानी कि लेसन प्लान में ये मेन टॉपिक है और मेनली बच्चे इसी में ही गड़बड़ कर जाते हैं, कुछ लिखना होता है कुछ लिख देते हैं। एक तो इसमें होता है चार टॉपिक्स, यानी कि चार पार्ट्स बनेंगे। पहला होता है सब्जेक्ट मैटर, यानी कि आप क्या पढ़ा रहे हो, टॉपिक क्या है आपका, वो तो होता है सब्जेक्ट मैटर में। फिर होता है पीपल टीचर एक्टिविटी, यानी कि पीटी एक्टिविटी, पीपल टीचर एक्टिविटीज, फिर स्टूडेंट्स एक्टिविटीज, और फिर है ब्लैक बोर्ड वर्क। इसमें तो सब्जेक्ट मैटर में तो हो गया कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हो, वो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे चाहे इसके टॉपिक्स हो, सब टॉपिक्स हो, वो सारे यहाँ पे लिखने होते हैं। उसके बाद है पीपल टीचर एक्टिविटीज, यानी कि टीचर का क्या काम है, जैसे कि वेल स्टूडेंट वी विल स्टडी पार्ट ऑफ द बॉडी, भाई ये टीचर का काम है, टीचर ने उस बच्चों को बता रहे हैं।
उसके बाद स्टूडेंट्स का क्या काम होगा कि भाई बच्चे उनको ध्यान से सुनेंगे और ब्लैक बोर्ड पे टीचर जो भी टॉपिक है, सब टॉपिक्स है या फिर इसका कोई फोटो है तो चार्ट है, मॉडल है, वो लगाएगा। फिर उसके बाद द ह्यूमन बॉडी हैज़ हेड, नेक, टू आर्म्स, टू लेग्स एक्सेट्रा। यानी कि ये जो टीचर है, पेपर टीचर एक्टिविटी में वो सारे काम होंगे जो टीचर बच्चों को कराएगा। और बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक ही सुनेंगे क्या फिर उसको बाद में नोटबुक में लिखेंगे। ये देखो ये सारे टीचर्स के काम है, यानी कि टीचर ये सारी चीज़ें बच्चों को बता रहे हैं। रिटन फॉर्म में ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा होगा और उसको वैसे ओरली भी बता रहे हैं। और फिर उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन के बाद रिविजनल वर्क या फिर रिकैपिटुलेशन। यानी कि इसके अंदर वो सारे क्वेश्चंस पूछते हैं टीचर जो टीचर ने काम कराया है। अब जैसे कि कई बार नॉर्मली स्कूल में भी होता है कि कोई टीचर होता है वो कोई भी टॉपिक पढ़ा देता है। अपने साथ पर्सनली भी ये सारी चीज़ हुई होगी कि टीचर ने एक टॉपिक पढ़ाते हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड फिर क्वेश्चन पूछता है कि इस टॉपिक में मैंने क्या बताया, कोई क्वेश्चन पूछता है। जैसे इसमें होता है हाउ मेनी लेग्स हैव ह्यूमन बॉडी, हाउ मेनी आईज हैव ह्यूमन बॉडी, हाउ मेनी सेंस अ ह्यूमन हैव। सो ये सारे क्वेश्चन यानी कि टीचर ने जो पढ़ाया उसमें से ही क्वेश्चंस पूछने बच्चों से। और लास्ट में होता है होमवर्क। जब ये सारे क्वेश्चन पूछ लेता है टीचर तो टीचर उन स्टूडेंट को लास्ट में होमवर्क देता है कोई भी। The pupil teacher will ask student to write down 10 names of body parts, also paste their pictures. So ये होमवर्क देके वो अपनी क्लास का एंड करता है। सो ये तो है लेसन प्लान का फॉर्मेट और आपको कौन कौन से टॉपिक्स कैसे कैसे लिखने हैं वो सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की है। वैसे ये जो लेसन प्लान है ये नॉर्मली लेसन प्लान है जो कि क्वेश्चंस एग्जाम में 5 नंबर या 8 नंबर में आ जाता है। 5 नंबर में आएगा तो उसको थोड़ा सा छोटा करके लिखते हैं और अगर 8 नंबर में आएगा तो उसके कुछ एक टॉपिक्स हम इंक्रीज कर देंगे। जैसे अगर जनरल अवेयरनेस में तो इसमें हम 2 की जगह 3 ऑब्जेक्टिव लिख देंगे, स्पेसिफाई में 2 की जगह 3 लिख देंगे, होमवर्क है तो उसको भाई एक होमवर्क ना दे के 2 दे देंगे। ये सारी चीज़ें। और जो प्रेजेंटेशन है उसको हम इतना ना करके, जैसे इसमें तो नॉर्मली अगर ये देखा तो ये शायद 5 नंबर में ही आएगा। और अगर 8 नंबर में आते हैं हमें इसको थोड़ा और बड़ा करना है तो यहाँ पे बॉडी पार्ट्स होता है, बॉडी पार्ट्स में इसके सब टॉपिक्स बना देंगे। यानी कि इसमें सेंसस के बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं, कोई चार्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। सो ये तो हो गया एक नॉर्मली लेसन प्लान। उसके बाद हम एक प्रेजेंटेशन टॉपिक को और अच्छे से कैसे बना सकते हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क है जैसे इसमें तो मैंने यहाँ पे सिर्फ लिख के दिखा रखा है आपको, इसको हम थोड़ा और क्रिएटिव वे में कैसे लिख सकते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो इस वीडियो में ही इतना। होप आपको लेसन प्लान समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे बनाते हैं। सो थैंक यू।